हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का आपके यूनिट 8 का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। आपके जितने भी यूनिट्स हैं हमने सब कंप्लीट करा लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके या प्लेलिस्ट को चेक करके पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन राइटिंग में आपको सबसे पहले पढ़ना है ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग देखिए क्या है। ब्लॉगिंग की मीनिंग है अ ब्लॉग इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेब ब्लॉग। तो जो ब्लॉग होता है वो एक शॉर्ट फॉर्म होता है वेब ब्लॉग का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। इट इज अ डिस्कशन और इनफॉर्मल वेबसाइट पब्लिश्ड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जो एक डिस्कशन और इनफॉर्मल वेबसाइट है वो पब्लिश्ड होती है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि आपको पता है उस पर ये वेबसाइट पब्लिश्ड होती है। कंसिस्टिंग ऑफ डायरी स्टाइल टेक्स्ट एंट्रीज, posts are typically displayed in reserved chronological order so that the most recent post appears first at the top of the web page. So स्टूडेंट ध्यान दीजिए ये बात कि जैसे आप सभी लोग को सोशल मीडिया ऐप यूज करते ही होंगे और आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि जब आप कोई भी न्यू पोस्ट उस पर डालते हैं तो आपकी जो न्यू पोस्ट होती है, बिल्कुल रिसेंट की जो पोस्ट होती है वो सबसे ऊपर दिखती है। और आपने देखा भी होगा फेसबुक इंस्टाग्राम पे ये सारी चीजें आपने देखी होगी कि जो सबसे न्यू पोस्ट होती है, जो आप जस्ट अभी न्यू अपलोड की गई है, तो वो सबसे ऊपर दिखती है। देखिए यहाँ पे दे रहा है ना, रिसेंट पोस्ट अपीयर फर्स्ट एट द टॉप ऑफ द वेब पेज। तो आपके जो पेज होता है, आपकी जो प्रोफाइल होती है उसके सबसे टॉप पर वो अपीयर होती है, दिखाई देती है। तो वही होता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का मतलब होता है ये कि जैसे कि सोशल मीडिया ऐप्स हो गए या जो यूट्यूब पे ब्लॉग्स वीडियो आते हैं, ये सारा ब्लॉगिंग होता है। ये अलग अलग तरीके का होता है, लिख कर पोस्ट करके वीडियोस के थ्रू, यही होता है ब्लॉगिंग। तो देखिए टाइप ऑफ ब्लॉगिंग। तो टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग देखिए, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स। तो जो ब्लॉग्स के टाइप्स होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंटेंट। तो देखिए जो ब्लॉग का टाइप होता है वो डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ कंटेंट। जैसा आपका कंटेंट है उसी पर आपका ब्लॉग डिपेंड करता है। सम ऑफ द टाइप आर पर्सनल ब्लॉग, सम ऑफ द टाइप्स, यानी कि कुछ जो ब्लॉग्स होते हैं वो पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं, ग्रुप ब्लॉग्स, माइक्रो ब्लॉग्स, ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग्स, एग्रीगेटेड ब्लॉग्स। तो ये ब्लॉग्स के टाइप हैं। इस तरह के ब्लॉग्स होते हैं जिनका जो कंटेंट होता है वो उसी के ऊपर ब्लॉग बनाते हैं और अपलोड करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए जो टाइप ऑफ ब्लॉग्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया। तो जो आर्ट के ब्लॉग्स होते हैं, जो आर्ट ब्लॉग होते हैं, उनको कहा जाता है आर्ट ब्लॉग्स। ये आर्ट लिखा है, आर्ट ब्लॉग्स के नाम से वो लोग डालते हैं उसको। फोटोग्राफ्स, जो फोटोग्राफ्स के टाइप का ब्लॉग होता है, उनका जो कंटेंट होता है उसको बोलते हैं फोटो ब्लॉग्स। वीडियो ब्लॉग्स होता है उसको बोलते हैं व्लॉग्स, वीडियो ब्लॉग्स। और आप लोग यूट्यूब पे ब्लॉग्स देखते भी होंगे तो आपको पता होगा। म्यूजिक का जो ब्लॉग होता है उसको बोलते हैं MP3 ब्लॉग्स। ऑडियो के ब्लॉग्स होते हैं उसको बोलते हैं पॉडकास्ट। जो एजुकेशन के रिलेटेड ब्लॉग्स होते हैं उसको बोलते हैं एजू ब्लॉग्स। माइक्रो ब्लॉगिंग। सो स्टूडेंट ये देखिए आपको ध्यान देने वाली बात है, माइक्रो ब्लॉगिंग इज अनदर टाइप ऑफ ब्लॉगिंग। एक माइक्रो ब्लॉगिंग होती है जो कि अनदर टाइप, यानी इन सारे ब्लॉग्स के हटकर एक अलग टाइप की ब्लॉगिंग होती है। फीचर वेरी शॉर्ट पोस्ट, यानी कि जो माइक्रो ब्लॉगिंग के फीचर्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि माइक्रो ब्लॉगिंग के फीचर कैसे होते हैं। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि वेरी शॉर्ट फीचर्स होते हैं इसके। तो आपके ऑनलाइन राइटिंग में ब्लॉगिंग के बाद आता है दूसरा टॉपिक कंटेंट राइटिंग। तो एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है और आपके क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंटेंट राइटिंग, या तो फिर व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट राइटिंग। किसी भी तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपको क्या लिखना होगा। मीनिंग एंड पर्पज। तो मीनिंग एंड अर्थ और उद्देश्य, यानी कंटेंट राइटिंग का अर्थ और उद्देश्य। कंटेंट राइटिंग सर्विसेज इज अ कैटेगरी ऑफ वर्क।
तो कंटेंट राइटिंग जो है वो एक सर्विस है, कैटेगरी है, सर्विस की कैटेगरी है ऑफ वर्क, कार्यों की, दैट सरफेस्ड इन द अर्ली 1990, जो कि सामने आई 1990 के शुरुआत में, ड्यू टू किस वजह से टू एन एक्सपोनेंशियल राइज इन ऑनलाइन एक्टिविटीज, जो ऑनलाइन एक्टिविटीज हो रही थी उनके कारण ये 1990 में सामने आई। कंटेंट राइटिंग सर्विसेज आर फर्म्स, तो जो कंटेंट राइटिंग है वो सर्विसेज आर फर्म, जो फर्म्स के लिए होती हैं, कंपनीज और इनका फर्म होता है, ये इनकी कंपनीज होती है, और ग्रुप ऑफ राइटर्स, और राइटर्स का ग्रुप होता है, दैट प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज सच एज ब्लॉग राइटिंग फॉर वेबसाइट्स, वेब कंटेंट, मार्केटिंग मटेरियल। तो जो फर्म्स या कंपनीज, ग्रुप ऑफ राइटर्स जो होता है वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वो लोग प्रोवाइड कराते हैं क्या, देखिए, वेब कंटेंट राइटिंग। तो जो राइटर्स का ग्रुप होता है वो वेब कंटेंट राइटिंग प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते ही होंगे कि कुछ गूगल्स पे ऐसी वेबसाइट है जब आप उनको खोलेंगे तो वो ओपन नहीं होती हैं, वो पेमेंट मांगती हैं। जब आप उसमें फीस जमा करेंगे, सबमिट करेंगे तो वो कंटेंट खुल जाता है और आप उसको पढ़ सकते हैं। और जिस तरह के यूट्यूब पर भी है कि मतलब बिना पेमेंट किए आप उनको पढ़ नहीं सकते, तो उनके कंटेंट आप तभी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड कराते हैं। मार्केटिंग मटेरियल कंटेंट, और वो मार्केटिंग से रिलेटेड मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। वाइट पेपर्स यानी जो श्वेत पत्र होता है उसको प्रोवाइड कराते हैं। रिसर्च आर्टिकल्स, ये रिसर्च आर्टिकल्स जो होता है स्टूडेंट वो हमें खुद लिखना पड़ता है, मगर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो खुद लिख कर मतलब प्रोवाइड कराती हैं, बस उसको फील करना होता है। प्रूफ रीडिंग सर्विसेज, और कुछ कंपनीज हैं, देखिए यहाँ पे जो रिसर्च आर्टिकल होता है मैंने आपको बताया कि वो हमें खुद लिखना होता है, मगर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो खुद लिखा हुआ फॉर्मेट उसका प्रोवाइड करती हैं, बस उसे फील करना होता है। और उसके बाद आता है प्रूफ रीडिंग सर्विसेज, यानी कि जो आपने रिसर्च आर्टिकल लिखा उसको प्रूफ करना होता है कि वो बिल्कुल आपने करेक्ट तो लिखा है, उसमें किसी वर्ड की मिस्टेक या ग्रामेटिकली उसमें कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो गई है ना, तो उसको खुद प्रूफ करना होता है जो भी आपने लिखा है। लेकिन कुछ ये जो कंपनीज होती हैं वो भी प्रोवाइड करती हैं कि वो आपका रिसर्च आर्टिकल जो है खुद फिल भी करती हैं, खुद उसको प्रूफ भी कर देती हैं। तो यही होता है इसका मीनिंग एंड पर्पस कंटेंट राइटिंग का। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस को पढ़ते हैं। तो हमने कंटेंट राइटिंग का मीनिंग एंड पर्पस पढ़ लिया। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग। When must people hear content writing, they think writing articles. When must people, जब कुछ लोग सुनते हैं कंटेंट राइटिंग के बारे में तो वो सोचते हैं कि ये जो कंटेंट होता है वो सिर्फ राइटिंग आर्टिकल्स ही होता है, यानी उसमें सिर्फ लिखना होता है। However, किंतु राइटिंग कंटेंट इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लॉग पोस्ट। तो जो कंटेंट राइटिंग होती है वो सिर्फ ब्लॉग पोस्ट के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती। इनफैक्ट कंटेंट राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट्स। लेकिन जो कंटेंट राइटिंग है वो इम्पॉर्टेंट होती है ऑल टाइप्स, यानी सभी टाइप्स के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर्मेट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इंक्लूडिंग, यानी जिसमें शामिल होते हैं वीडियो स्क्रिप्ट्स, यानी कि जो कंटेंट राइटिंग होता है उसमें वीडियो स्क्रिप्ट्स भी हो सकती है। ईमेल न्यूज़लेटर्स, जो कि ईमेल के थ्रू भेजा जाता है, न्यूज़लेटर्स वो भी हो सकता है। कीनोट्स स्पीच भी हो सकता है। सोशल मीडिया पोस्ट, जो सोशल मीडिया पर आप लोग पोस्ट करते हैं, जो लोग चलाते होंगे सोशल मीडिया ऐप वो लोग जानते भी होंगे, तो वो भी कंटेंट राइटिंग में ही इंक्लूड किया जाता है। पोडकास्ट टाइटल्स। सो स्टूडेंट, जब हमने ब्लॉगिंग पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉडकास्ट क्या होता है। ऑडियो जो होता है, ऑडियो ब्लॉग्स, उसको पॉडकास्ट बोलते हैं। तो वो ऑडियो टाइटल्स जो होता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। वाइट पेपर्स, यानी जो श्वेत पत्र होता है इस पे भी लिखे होते हैं चीजें, वो भी होता है। वेब पेज कॉपी, यानी जो कुछ वेब पेज की कॉपीज होती हैं वो भी होती हैं। लैंडिंग पेजेस होते हैं। एंड यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शंस होता है। जैसा कि आप लोग
जानते हैं कि यूट्यूब वीडियो जो अपलोड करते हैं उसमें डिस्क्रिप्शंस भी लिखते हैं, जैसा कि आप लोग मेरे ही डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। मैं अपने वीडियो से रिलेटेड उसमें डिस्क्रिप्शंस डालती हूँ, तो इसी तरह जिनका जो कंटेंट होता है वो अपने वीडियो में उसी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस डालते हैं। तो यही है कंटेंट राइटिंग की इम्पोर्टेंस, जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजिली इनको लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आपकी बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट 8 का सबसे लास्ट टॉपिक आता है ईमेल राइटिंग। ब्लॉगिंग भी हमने पढ़ लिया, कंटेंट राइटिंग भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ईमेल राइटिंग क्या है, मीनिंग एंड पर्पस। एन ईमेल स्टैंड फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो जो ईमेल है वो स्टैंड फॉर जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, क्योंकि जब भी आगे ई लग जाए तो उसका मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल राइटिंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो ईमेल राइटिंग है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है, यानी कि एक कॉमन फॉर्म है कम्युनिकेशन का, यानी बातचीत करने का, संचार करने का। ये एक बहुत ही कॉमन फॉर्म है जिसको सभी लोग यूज करते हैं और जानते भी होंगे। इससे कम्युनिकेशन की जाती है, मैसेजेस भेजे जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं। It is preferred to the other form of communication because it is a cheaper and faster। तो देखिए ये बहुत ही चीपर है यानी और फास्टर है, यानी कि इसमें आप बहुत ही इजीली मैसेज सेंड कर सकते हैं। बस आपने अपना इंटरनेट चालू किया, मैसेज को लिखा और सेंड कर दिया, बहुत ही इजीली आपके मैसेज आपके रिसीवर तक पहुंच जाते हैं। और ये बहुत ही कॉमन फॉर्म है कम्युनिकेशन का, आप लोग इसको जानते ही हैं। तो ईमेल राइटिंग की मीनिंग तो हमने पढ़ ली। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ईमेल्स की ईमेल के कितने टाइप्स होते हैं। ईमेल्स आर 3 टाइप्स। जो ईमेल राइटिंग है वो 3 टाइप्स की होती है। पहला है फॉर्मल ईमेल। अ फॉर्मल ईमेल इज एन ईमेल राइटिंग टू कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्कूल्स, अथॉरिटीज और एनी अदर ऑफिस। तो जो फॉर्मल होता है, फॉर्मल का मतलब होता है स्टूडेंट ऑफिशियल लेटर या ऑफिशियल ईमेल। जो भी हम ईमेल, ऐसा ईमेल जो हम लिखते हैं किसी कंपनी के लिए, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए या स्कूल की अथॉरिटीज के लिए हम कोई ईमेल लिखते हैं, या फिर एनी अदर ऑफिस, किसी भी ऑफिस के वर्क के लिए जब भी हम कोई ईमेल करते हैं, लिखते हैं, भेजते हैं, तो वो फॉर्मल होता है, जिसमें अनाप शनाप बातें हम नहीं लिख सकते, जिसमें हम सिर्फ एक फॉर्मल टोन की जरूरत होती है, फॉर्मल लहजे की जरूरत होती है। हम उसमें उन्हीं बातों को लिखते हैं जिनकी वहाँ जरूरत होती है। हम उसमें बिल्कुल भी पर्सनल बातों को नहीं ठूस सकते, बस वही लिखेंगे जिनकी उसमें रिक्वायर्स होगी, जिनकी उसमें जरूरत होगी। दूसरा टॉपिक है इनफॉर्मल ईमेल। तो अब फॉर्मल तो आप जानते हैं कि ऑफिशियल होता है, इनफॉर्मल का मतलब होता है पर्सनली। एन इनफॉर्मल ईमेल इज रिटन टू एनी relatives, friends और family members, these are no particulars। तो देखिए इनफॉर्मल लेटर ऐसा होता है जिसको हम लिखते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, जिसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं होती, हम जो चाहें इजीली लिख सकते हैं। लेकिन हम फॉर्मल लेटर में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसे कंपनीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लिख के भेजना होता है, और इसे आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में भेजना होता है। आप इसको किसी भी तरह भेज सकते हैं, लिख सकते हैं। There are no particular रूल्स फॉर इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग, यानी कि यहाँ पे कोई पार्टिकुलर रूल्स को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है जब आप एक इनफॉर्मल ईमेल लिख रहे होते हैं। लेकिन फॉर्मल ईमेल में आपको रूल्स को फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। तीसरा टाइप है सेमी फॉर्मल ईमेल। एन ईमेल रिटन टू अ कलीग और ए टीममेट। तो देखिए कलीग वो होता है जो आपके सहकर्मी हो, जो आपके साथ, मान लीजिए अगर आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और आपके साथ भी कोई वर्क कर रहा है तो आपके वो कलीग हुए, आप लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और टीममेट, या फिर आपका एक टीममेट है जो आप, जैसे होता है ना कि टीम मिलके कोई ऑफिस के लिए, मतलब अपने कार्य के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो मिलके टीम बनती है और वो लोग उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो ऐसा लेटर जो आप लिखते हैं, एन ईमेल रिटन टू अ कलीग और अ टीममेट इन अ प्रोजेक्ट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। यानी ऐसे लेटर्स जो आप अपने कलीग या टीममेट को अपने प्रोजेक्ट के लिए लिखते हैं, वो एक सेमी फॉर्मल ईमेल की कैटेगरी में आते हैं। द लैंग्वेज यूज इन
फ्रेंडली एंड सिंपल। और सेमी फॉर्मल ईमेल में जो आपके कलीग होते हैं वो भी आपके फ्रेंड जैसे ही हुए आपके टीममेट में, तो वहां भी आप फ्रेंडली लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं और सिंपल लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। यहाँ भी पूरी तरह से फॉर्मल होने की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर पूरी तरह से इनफॉर्मल भी नहीं होना होता है, आपको थोड़ा सा फॉर्मल होना ही पड़ता है यहाँ पे। तो ये थे 3 टाइप्स ऑफ ईमेल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, मैंने आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की 1 से लेके पूरे 8 तक की यूनिट कंप्लीट करा ली है, वो भी नोट्स के साथ, पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है पूरी वीडियोस, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करें और मेरी प्लेलिस्ट को चेक करें। बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के नाम से आपको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आपको पूरी वीडियोस बहुत ही इजीली मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। तो आप उसको पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले अपने हर सेमेस्टर की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।